सोचिए, एक ऐसी खबर जो रातों रात दुनिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी अब नहीं रहे। और ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं है, नहीं, ये तो एक नए और बहुत ही अनिश्चित दौर की शुरुआत है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे और इसके मायने क्या हैं। इस घटना की ग्रेविटी का अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप के इस एक बयान से लग जाता है, सीधा, चौंकाने वाला और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक की तरफ से। ये कोई मामूली खबर नहीं थी, ये तो एक जियोपॉलिटिकल भूकंप का कन्फर्मेशन था। तो सबसे पहले तो सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था, खबरों का एक बवंडर। लेकिन उस धुंध के बीच से एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक इन्फॉर्मेशन वॉर था। एक तरफ ईरान की हुकूमत दावा कर रही थी कि सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, और दूसरी तरफ दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के गलियारों से खबरें छन छन करा रही थीं कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है। और फिर अचानक सारी अटकलों पर विराम लग गया, जब ईरान के सरकारी टीवी ने ही रोते हुए अपने सुप्रीम लीडर की मौत का ऐलान कर दिया। ये एक युग के खत्म होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये हुआ कैसे? एक देश का सबसे सुरक्षित इंसान, उनका सुप्रीम लीडर, आखिर निशाना बना कैसे? इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। देखिए, ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो सालों से चल रहे एक बहुत ही गहरे खुफिया मिशन का नतीजा था। तो ये ऑपरेशन 4 स्टेप्स में पूरा हुआ। स्टेप 1, डीप इन्फिल्ट्रेशन, मतलब कई सालों तक ईरान के सबसे अंदरूनी सर्कल्स में अपनी जगह बनाई गई। स्टेप 2, एक भरोसेमंद सोर्स तैयार किया गया, हो सकता है ये IRGC का ही कोई आदमी हो। तीसरा और सबसे क्रूशल स्टेप, इसी सोर्स ने एक सीक्रेट मॉर्निंग मीटिंग की रियल टाइम जानकारी दी। और आखिर में स्टेप 4, इस इंटेल पर तुरंत एक्शन लिया गया और उस कंपाउंड पर 32 बमों से एक सटीक हमला किया गया। सोचिए, सालों की प्लानिंग और कुछ मिनटों में अंजाम। तो अब इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या एक आदमी के जाने से पूरा का पूरा सिस्टम ढह जाएगा? क्या ये इस्लामिक रिपब्लिक का अंत है? यही वो सवाल है जो आज तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हर कोई पूछ रहा है कि क्या एक लीडर के हटने से पूरी की पूरी व्यवस्था बिखर सकती है? लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का जवाब है एक क्लियर नहीं। उनका मानना है कि ये जो हुकूमत है, ये किसी एक इंसान पर नहीं टिकी है, बल्कि एक बहुत ही मजबूत सिस्टम पर बनी है। एक ऐसा सिस्टम जिसे खास तौर पर ऐसे ही झटकों को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस मजबूती के पीछे कई कारण हैं, कई पिलर्स हैं। पहला तो ये कि उनके संविधान में उत्तराधिकार यानी सक्सेशन के लिए साफ साफ नियम हैं। दूसरा, पावर संभालने के लिए पहले से ही कई लेवल पर लोग तय हैं। तीसरा, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC एक बेहद वफादार और ताकतवर फोर्स है। और चौथा, देश के अंदर कोई ऐसा मजबूत विपक्ष है ही नहीं जो इस मौके का फायदा उठा सके। और जरा इस प्लानिंग की गहराई तो देखिए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 लेवल तक के उत्तराधिकारी पहले से ही तैयार हैं, ताकि पार में एक सेकंड का भी वैक्यूम ना आए। तो फिर अगला सुप्रीम लीडर कौन? इस रेस में एक नाम सबसे आगे चल रहा है, और अगर वो सत्ता में आते हैं तो ईरान एक और भी ज्यादा कट्टरपंथी रास्ते पर जा सकता है। इनका नाम है मोजत्तबा खामेनी। ये सिर्फ सुप्रीम लीडर के बेटे ही नहीं हैं, बल्कि पर्दे के पीछे की असली ताकत भी माने जाते हैं। इनका सबसे बड़ा पावर बेस है IRGC पर इनका कंट्रोल। और जो सबसे चिंता की बात है, वो ये है कि इन्हें अपने पिता से भी ज्यादा रेडिकल माना जाता है, जिसका सीधा मतलब है दुनिया के साथ और भी ज्यादा टकराव। लेकिन देखिए, ईरान का अगला कदम क्या होगा, इसे समझने के लिए सिर्फ पॉलिटिक्स को देखना काफी नहीं है। हमें उनकी आस्था और कल्चर की गहराई में उतरना होगा, क्योंकि यहीं से विरासत और बदले की कहानी शुरू होती है। शिया इस्लाम में शहादत यानी मार्टिरडम का कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। ये इमाम हुसैन के बलिदान से प्रेरित है, जहां हार को एक तरह से बहुत बड़ी आध्यात्मिक जीत माना जाता है। और यही सोच आज के ईरान के रिएक्शन को समझने की चाबी है। तो इसीलिए ईरान की हुकूमत इसे एक हार की तरह नहीं देखेगी। नहीं, खामेनेई की मौत को एक शहादत की तरह पेश किया जाएगा। उन्हें एक पावरफुल सिंबल बनाया जाएगा,
एक ऐसा सिंबल जो कमजोरी नहीं बल्कि उनके सपोर्टर्स को पहले से भी ज्यादा मजबूती से एक साथ जोड़ेगा। और जब वो सब एक साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा? बदला। IRGC ने कसम खाई है कि वो इतिहास का सबसे विनाशकारी, सबसे भयावह जवाबी हमला करेंगे। और ये सिर्फ खोखली धमकी नहीं है, ये एक खुला ऐलान जंग है। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं कि ईरान का वो विनाशकारी जवाब आखिर दिखेगा कैसा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या दुनिया उसके नतीजों के लिए तैयार